तिब्बत में एक संत हो गए, मारपा, मारपा उनका नाम है। वो जब थे तो उनके जमाने में मिलारेपा नाम का एक व्यक्ति, उसके पिता गुजर गए, मां थी, तो जो उनकी संपत्ति थी वो उनके रिश्तेदारों ने हड़प कर ली कि बाप है नहीं, भाई छोटा है, तो उनकी संपत्ति हड़प कर ली। अब बेटे को बड़ा दुख हुआ, तो मिलारेपा ने क्या किया, तंत्र विद्या का अभ्यास किया। तांत्रिक कोई गुरु के पास जाकर तंत्र विद्या सीख ली और उसमें उसने सिद्धि पा ली, मैली विद्या में। और जिन उनके रिश्तेदारों ने संपत्ति हड़प की थी, उन सब को अपनी मैली विद्या, तंत्र विद्या के प्रभाव से 35 लोगों को मार डाला, 35 लोगों को। अब ये 35 लोग जब मर गए तो उससे मिलारेपा को बड़ी ग्लानि हुई कि अरे मैंने 35 लोगों की जान ले ली। वो चला गया, मारपा गुरु के पास पहुंचा कि मुझे आपकी शरण में रहने दो, मैं अपना उद्धार करना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अब कृपा करो मेरे ऊपर। तो गुरु ने भी कृपा करके रखा। गुरु करुणा के सागर, गुरु विवेक के सागर है ही, रखा। सेवा करता था मिलारेपा, पर शिष्य जब तक पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ तब तक उसको कभी कभी हो सकता है कि थोड़ा मन में हो कि ऐसा क्यों, ये क्यों, ये क्यों। फिर भले वो उसको अपने साधना और जप तप के प्रभाव से दबा दे, हटा दे, दूर कर दे, पर मिलारेपा को थोड़ा थोड़ा होता था। पर गुरु भी चाहते थे कि इसके जो किए हुए कर्म हैं, वो कर्म इसको फल देने के लिए तैयार न हो, मैं इसके कर्मों को निष्क्रिय कर दूं। गुरु शिष्य के, मैंने पहले भी कहा है, गुरु शिष्य के 3 रूप देखते हैं। शिष्य जो था, शिष्य अभी जो है, और शिष्य जो हो सकता है। ये 3 रूप गुरु देखते हैं। इसलिए गुरु अतीत से छुड़ाते हैं। इसलिए कभी कभी किसी को लगे कि अरे इसमें मेरा कसूर नहीं था, मेरे को गुरुजी ने डांट दिया, पर गुरु केवल ये जन्म नहीं देख रहे हैं, गुरु तुम्हारा बहुत अतीत देख रहे हैं। गुरु नहीं चाहते कि हमारा कोई कर्म सक्रिय होकर हमको किसी नरक में ले जाए, हमको किसी योनि में ले जाए। सदगुरु नहीं चाहेंगे कि शिष्य मेरी शरण में आने के बाद भी किसी योनि में जाए, किसी के गर्भ में उल्टा लटके। गुरु नहीं चाहेंगे। हमको केवल हमारे इस जन्म के कर्म दिखते हैं, पर गुरु बहुत जो थे हम, गुरु सब देख लेते हैं। पारदर्शी शक्ति गुरु की। गुरु देखेंगे कि इसका ये कर्म इसको बेचारे को भविष्य में नरक में न ले जाए, भविष्य में कोई 4 पैर या 100 पैर वाली योनि में न ले जाए। इसलिए गुरु रोकेंगे, टोकेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे। तो मारपा गुरु ने मिलारेपा की बराबर घड़ाई शुरू कर दी, बराबर डांटते, फटकारते, पर वो भी फिर सेवा करता, लगा रहता। थोड़ा मन में होता दुख, पर फिर लग जाता। एक बार गुरु ने उसको कहा कि 6 कोणीय मकान बनाओ, 6 कोनों वाला एक कमरा बनाओ। उसने बनाया मेहनत करके। गुरुजी आए देखने, अरे बोले ऐसा बनाया जाता है, ये तो वास्तु के विपरीत है, इसको तोड़ो, 5 कोणीय मकान बनाओ इसी सामग्री से। उसको हुआ कि खुद कहा था गुरुजी ने 6 कोणीय बनाओ, अब कहते हैं वास्तु के विपरीत है, 5 कोणीय बनाओ, तो उसने वैसा बनाया। फिर मेहनत की, फिर गुरुजी देखने आए, काफी मेहनत के बाद बना, तो गुरु ने कहा नहीं नहीं ये ठीक नहीं बना है, चतुष्कोणीय बनाओ, 4 कोने वाला बनाओ। उसने फिर वो तोड़ फोड़ करके फिर बनाया। ऐसा बहुत बार कहा, नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। आखिर बेचारा अंदर से थोड़ा थक गया
कि मैं जो भी काम करता हूं गुरु जी को पसंद ही नहीं आता, तो फिर मैं यहां रहकर क्या करूं? मैं अपनी सेवा से गुरु को संतुष्ट नहीं कर पाता, तो मैं फिर इनके पास क्यों रहूं? ऐसा उसके मन में विचार आने लगा। कुछ भी विचार करो ना, बहुत सोच समझ के करना। कोई भी डिसीजन लो तो बहुत सोच समझ के लेना। कोई भी इच्छा करो तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि तुच्छ चीजों की इच्छा तुच्छ योनियों में ले जाएगी। बिल्कुल पक्की बात। इसलिए बहुत संभल के कदम उठाना हम लोगों को है, क्योंकि हम साधक हैं। हम सिद्ध नहीं हो गए कि जो मन में आए करेंगे, नहीं। तस्मात् कैवल्य सिद्ध्यर्थम गुरुमेव भजेत प्रिय। कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का भजन करना होगा। इसलिए जरूरी है कि गुरु जैसा कहे ऐसा करे। गुरु भक्ति करने वाले पार हो जाते हैं, दर्शन दर्शन गुरु का दर्शन पाते हैं। मिला रेपा को थोड़ा होने लगा, पर फिर भी मन को मार के लगा रहा। पर मैं तो ये समझता हूं, और आप भी, कि गुरु भक्ति करने वाले पार हो जाते हैं, दर्शन दर्शन गुरु का दर्शन पाते हैं।